बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर रेजिडेंसी वीज़ा के हवाले से बात करने जा रहे हैं। यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, वो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और गल्फ़ न्यूज़ के सोर्स से ये न्यूज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और इसमें डिटेल्स क्या हैं वो वीडियो आप पूरी देखेंगे, आपको समझ लगेगी कि क्या डिटेल्स हैं और कैसे आप इस चीज़ को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो रेजिडेंसी वीज़ा जिनके पास था वो मार्च 1 2020 को जिनका रेजिडेंसी वीज़ा एक्सपायर हुआ है वो अपने वीज़े को रीन्यू करवा सकते हैं और फ़ीस के बगैर रीन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक हेडलाइंस आई है हुकूमत की तरफ से और ऐलान किया गया है। ये सोर्स मैं लिंक सोर्स आपको तभी दे रहा हूँ कि आप मज़ीद जो डिटेल है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करेगा और कैसे वर्क करता है और किस तरह आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और आपको जो है वो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो मैं आपको हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना दूँ। रेजिडेंस वीज़ाज एक्सपायर्ड ऑन March 1 कैन बी रीन्यूड फॉर 3 मंथ्स। तो अगर आपका वीज़ा जो है वो रेजिडेंसी वीज़ा है 1 मार्च के 2020 को एक्सपायर हुआ है तो वो रीन्यू हो सकता है, कैन बी रीन्यूड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए वो रीन्यू हो सकता है। और क्योंकि आपको पता है कि जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह का हिसाब बना हुआ है, वीज़ा इशुएंस फ़िलहाल जो नहीं हो रही है, न्यूज़ सोर्स बता रहे हैं, उसकी वजह से वीज़ा इशुएंस बंद की हुई है। और अभी जो नया आपके लिए गवर्नमेंट कर रही है वो यही कर रही है कि जो रेजिडेंसी वीज़ाज़ कैन बी रीन्यूड फॉर 3 मंथ्स विदाउट अ फ़ी। तो आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपका जो रेजिडेंसी वीज़ा है जो एक्सपायर हुआ है March 1 2020 को, वो आपका रीन्यू हो जाएगा विदाउट फ़ी, आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं। यूएई कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड स्लू ऑफ मीयर्स टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको जो ये सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ फैली हुई है, इसको काउंटर करने के लिए यूएई गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो इस तरह के एक्शंस जो स्टेप्स ले रही है, जो कि हेल्पफुल भी हों, सपोर्टिव भी हों रेजिडेंट्स के लिए, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी यूएई गवर्नमेंट इज़ डूइंग इन अ ग्रेट वे टू हेल्पिंग द पीपल एंड हेल्पिंग द रेजिडेंट्स एंड फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल। तो कैसे ये चीज़ सारी होगी, कैसे आप लोग भी कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो की डिटेल्स के अंदर बताते चलते हैं। तो जनाब इसकी डिटेल्स में आपको बता दूं कि यूएई कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव्ड दैट रेजिडेंस वीज़ाज एक्सपायर्ड ऑन March 1 कैन बी रीन्यूड फॉर अ रीन्यूएबल पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विदाउट एडिशनल फ़ीस। तो कोई एडिशनल फ़ीस नहीं होगी, सिर्फ 3 महीने जो के लिए आपको वीज़ा रिन्यू किया जाएगा आपका जो March 1 को एक्सपायर हुआ है। द मूव इज़ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव measures टू लिमिट द नेगेटिव consequences ऑफ द दिस सिचुएशन वेरियस सेक्टर्स इन द कंट्री। तो मुल्क के अंदर जो जितने भी वेरियस सेक्टर्स हैं उनमें उनके अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन बताया जा रहा है। होल्डर्स ऑफ रेजिडेंसी वीज़ा एक्सपायर्ड ऑन March 1 2020 विल गेट देयर वीज़ाज रिन्यूड फॉर अ रीन्यूएबल पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विदाउट एडिशनल फीस। देयर आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी फाइनेंशियल irregularities incurred under the current conditions। तो जो irregularities आ रही हैं फाइनेंशियल तौर पे आपको, उससे भी आपको कैसे जो है वो करवाना है उसकी डिटेल भी आपको इस मुकम्मल आर्टिकल में मिल जाएगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर यूएई गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सारे स्टेप्स किए हैं, आसानियाँ पैदा की हैं, तो इसमें हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और एक जो उनका मोटो है स्टे होम स्टे सेफ का, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए और एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो इट फॉर आवर सेफ्टी। और घर में रहिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को बचा सकें। द कैबिनेट डिसीजन एम्स टू फैसिलिटेट प्रोसीजर्स फॉर सिटीजन्स, रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स, इंश्योर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सपोर्ट द वर्क प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वर्क इन वेरियस एंटिटीज़ एंड सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट को जो मुख्तलिफ सेक्टर्स और एंटिटीज़ हैं उनमें कंटिन्यू करने के लिए, काम को कंटिन्यू करने के लिए, और विजिटर्स, टूरिस्ट और रेजिडेंट्स को उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए ये गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। और इन एक्शंस को जो है वो मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एम है। द कैबिनेट आल्सो एग्रीड नॉट टू कैलकुलेट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स फॉर वायलेशंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फेडरल अथॉरिटीज़ फॉर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी फॉर अ रिन्यूएबल पीरियड
ऑफ 3 मंथ्स स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 1 2020। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये आपको गल्फ़ न्यूज़ के सोर्स से आपको मैं बता रहा हूँ, और आप ये आर्टिकल मुकम्मल तौर पे वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और आपको मुकम्मल डिटेल वहाँ पे मिल भी जाएगी। अगर इसके अलावा आपको जो है वो डिटेल्स चाहिए तो आप किसी ऐसे कंसर्न बंदे से डिस्कस कर सकते हैं जो वीज़ाज़ के हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन देता है, और जो लाइसेंस्ड बंदा होता है जिसको लाइसेंस्ड इशू होता है आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। दिस वाज अ न्यूज़ फ्रॉम गल्फ न्यूज़। होपफुली you understand a little bit and you understand the full article if you visit Gulf News article. So till then